हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और फाइनली आज इंतज़ार ख़त्म और मैं अपने जो न्यू किचन है यानी कि हम लोगों ने बनवाई है मॉड्यूलर किचन, और इसका टूर और बजट जो है हमें कितना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्टीन्यूसली सवाल आ रहे थे। इसको बनने में टोटल 1.5 महीना लग गया सबसे पहले तो, और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये किचन पूरी लाल लाल थी, और ये खिड़की शायद ही कभी किसी ने देखी होगी मेरे ब्लॉग में, जो खिड़की आपको दिख रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, और मैं आपको पहले अपने जो मॉड्यूलर किचन है उसका टूर कराती हूँ, और साथ में जो एस्टीमेट है जिसको भी बनवाना है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कलर भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। अगर आपको ये कलर पसंद आए हैं तो यू कैन यूज़ इट अपने आने वाले आपको अगर मॉड्यूलर बनवानी है उसके लिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूँगी। जो हमारी किचन है उसमें पहले किचन बनी हुई थी, बट हम लोगों ने बनवाई थी जो कारपेंटर होते हैं उनसे, और इस बार जो ठेका गया था इसका वो गया था मॉड्यूलर किचन वाले के पास। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पूरे में हमारे रेड कैबिनेट और ये ब्लैक कलर का था, क्योंकि बहुत पुरानी किचन बनी हुई थी। 2017 में हमने इसे रेनोवेट कराया था, बट बहुत ज़्यादा रेडी रेड था। किचन का जो ये विंडो था ये भी नहीं दिखता था। तो इस बार किचन रिनोवेशन के बारे में सोचा तो सबसे पहले दिमाग में हम लोग के ये बात आई कि हम लोग की किचन में सनलाइट की बहुत ज़्यादा कमी थी। हम लोग की किचन में सनलाइट आती ही नहीं थी, क्योंकि जो कैबिनेट बने हुए थे वो इसके ऊपर बने, मतलब हमारी जो किचन की खिड़की थी वो कैबिनेट्स के कारण ढकी हुई थी। मॉड्यूलर वाले हैं उन्होंने हमें एक बेसिक डिज़ाइन दिया जिसमें कि विंडो ओपन थी। ऑटोमेटिकली जो हमारे कैबिनेट्स थे उनके नंबर्स डिक्रीज हो गए, जैसे कि हमारे पहले किचन में बहुत सारे कैबिनेट्स थे। तो ये वाला प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं हम लोग। तो आते हैं हम लोग एस्टीमेट पे। तो हम लोग ये किचन पूरी टूटी है, और पहले जो स्ट्रक्चर था वो पूरा बदलना था। तो हम लोग का स्लैब से लेके फ्लोरिंग से लेके टाइल्स से लेके सिंक से लेके सब कुछ टूटा है। तो अगर आप मेरी किचन को अपनी किचन में, अगर आपकी किचन लाइक आपका जो नया घर बन रहा है, या फिर अगर आपके घर में टाइल्स और स्लैब सही हैं तो ये खर्चा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो टूटने के साथ साथ सीमेंट, इसकी टाइल्स, ग्रेनाइट, इन सब का मिला के 60,000 हमें एक्स्ट्रा पड़ा, क्योंकि हमारा जो काम था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था। हमें तोड़ने वाला काम भी था उसमें, और उसके बाद टूट के कोई चीज़ अगर बनती है तो उसमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो सीमेंट से लेके गिट्टी विट्टी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब कोई चीज़ को आप तोड़वा के बनवा रहे हो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन। मतलब ये एक मेन कंस्ट्रक्शन में आ गया था कि अगर आपकी किचन एकदम नॉर्मल है और आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब ये जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी डन हैं, तो आपके ऊपर वो खर्चा नहीं आएगा जो हमारी किचन में हमें एक्स्ट्रा पड़ा। तो हमारी किचन में ये वाला पार्ट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट्स थे। तो ये हमने एक्स्ट्रा बनवा के रखा है कि इन फ्यूचर अगर हमें डिश वॉशर लगाना है, या यहाँ पे OTG माइक्रोवेव एक किचन में आप दे सकते हो, तो उसके लिए हमने बनवाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्विच बोर्ड भी लगवाया है। तो यहाँ पे मैं जो अपना माइक्रोवेव वाला काम है या चॉपिंग का काम है, तो एक इसको हम एकदम क्लीन, एक स्टोरेज भी है इसमें काफ़ी अच्छी खासी। आजकल बहुत सारी स्टोरेज आ रही है, हमने क्यों नहीं बनवाई, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस थी नहीं। काफ़ी छोटी किचन है, बट हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनवा लिया। अब कुछ लोग सोचेंगे हमने इसे L शेप में क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिंक कनेक्शन था वो जा नहीं सकता था, क्योंकि वाटर पाइपलाइन यहाँ पे थी नहीं। अदरवाइज हम लोगों ने सिंक सोचा था कि हम सिंक यहाँ पे बनवाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं था। और सिंक क्योंकि हम लोगों की यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे ये जगह छोड़ना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था कि कोई भी अगर बर्तन मांज रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना स्पेस जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा जो है वो करवाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिटी दिखा देती हूँ पत्थर की। और इसमें आपको पता है बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे महंगा आई थिंक कोरियन आता है, वो 44,000 का आई थिंक स्लैब कुछ पड़ती है। तो मैंने आपको सारा 60,000 का कंस्ट्रक्शन बताया है, क्योंकि हमारा टूट के फ्लोरिंग वगैरह सारा काम हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये टेक्सचर वाला पत्थर, इट इज़ विजिबल। देन उसके बाद क्या होता है ना, जब भी आप सोचते हो कि आपको टाइल्स लेनी है तो थोड़ी बड़ी वाली टाइल्स आपको मिल जाएगी जो साइज़ वाली है।
इसमें ना जो कट्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं और इसमें आपको एकदम प्लेन वाइट ही मिल जाएगी। हमें हल्का सा ग्रे वाइट का टेक्सचर चाहिए था क्योंकि जो हमारे कैबिनेट हैं वो ग्रे वाइट में है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया। तो एस्टिमेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इन सब चीज़ों का। उसके बाद फिर ये सब जो काम है, स्लैब यहाँ से बनी है, ये अब आते हैं हम लोग मेन मॉड्यूलर के काम में। तो 2 तरह का मॉड्यूलर किचन जो है वो बनता है। एक बनता है एक्रेलिक और एक बनता है लैमिनेशन। तो लैमिनेशन और एक्रेलिक के बीच में अराउंड 40,000 का डिफरेंस था एंड हम लोग का ऑलरेडी एक बाथरूम कंस्ट्रक्शन में था उस टाइम पे और जो वॉश बेसिन है वो भी कंस्ट्रक्शन में था। और हम लोगों को लगा, जैसे जो भैया आए थे, कि लेमिनेशन और एक्रेलिक में डिफरेंस होता है। जी हाँ, काफ़ी डिफरेंस होता है। लेमिनेशन में भी शाइन रहेगी, एक्रेलिक में भी शाइन रहेगी, वो फिल्टर की वो भी है। बट एक्रेलिक का जो काम है वो और ज़्यादा शाइनी आपको दिखेगा, लाइक समझ में आएगा कि एक्रेलिक है। तो ये जो है हमारा, ये है लेमिनेशन और ये भी बहुत शाइनी है, तो इतना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो इसमें। और ये जो है ना, इसमें भी आपको सिलेक्शन करना होता है। इसमें या तो हैंडल वाले ही बन जाते हैं या ये वाले ही बन जाते हैं। ये सब छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 8 डब्बे दिए थे इनको बनने के लिए, 8 डब्बे। और ये खिड़की जो है, ये खिड़की भी हमारे इसी में इंक्लूडेड है। खिड़की आपको 6000 अराउंड मिल जाएगी। तो इसमें 2 कांच है, एक जो है वो नेट है। एक मिनट मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि आप मच्छर या जो एयर पास होती है ना वो थोड़ी सी होती रहेगी। इसमें ग्रिल भी लगा सकते हो आप साथ में, बट हम लोगों ने ग्रिल नहीं लगवाई क्योंकि ग्रिल एक बार फिट हो जाएगी तो वो निकलेगी नहीं। और हम लोगों के यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, वो है कबूतर। हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं पीछे। तो वो अक्सर क्या करते हैं, चिमनी की पाइप में घुस गए हैं या यहाँ पर हमने कुछ बना लिया तो काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो जाता है वो। तो इसलिए हम लोग को चाहिए था कि जो ध्यान रख पाए हम लोग, किचन की जो विंडो है वो ओपन कर पाए। तो यहाँ मैं आपको फटाफट जो कैबिनेट्स हैं वो दिखा रही हूँ। तो टोटल देखिए ये वाले बने हैं। ये हम लोगों ने पहले जब कैबिनेट बोला था तो ये पूरा एक बनने वाला था जिसमें नीचे ये रहता। तो अभी एक चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से अरेंज नहीं है क्योंकि मैंने बहुत फटाफट अरेंज करके रखे। अब धीरे धीरे मैं आप पे आके रह रही हूँ तो मैं इसे अरेंज कर दूँगी। तो ये जो है ना, ये देखिए ये वाले हैं। तो यहाँ आजकल ना मॉड्यूलर में ये वाला पैटर्न आता है। इसमें ना ग्लास वाला भी आता है। तो क्योंकि उस टाइम पे एक बनने वाला था तो हमने ग्लास वाला नहीं बोला कि पूरा उनने कहा था कि एक बनेगा। फिर बाद में जब ये सामान आ गया, ये सामान आया था हमारा नागपुर या बॉम्बे से बन के, उसके बाद फिर उन्होंने कहा तो ये तब तक हो गया था। तो ये जो है क्रीम वाइट कलर है और इसका नंबर मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगी कहीं यहाँ पे या वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही। तो यहाँ पे 2 लगे हैं ये वाले, तो यहाँ पे हो गए। तो टोटल 8 लगे जैसे कि मैंने बताया। सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएंगे ये 2। बीच में चिमनी कराई है। पहले हम लोग की गैस इस साइड थी तो सिंक और गैस आसपास थी जो कि होनी नहीं चाहिए, तो सिंक वाला कनेक्शन यहाँ पे कराया। उसके बाद जो आपको ऊपर के कैबिनेट्स दिख रहे हैं ना ग्रे, वो यूजलेस है। यूजलेस मतलब यूजलेस, वो चिमनी की पाइप को कवर करने के लिए लगे। तो ये वाला जो है ये पूरा चिमनी का खर्चा हमें नहीं पड़ा क्योंकि चिमनी पहले से थी। हमने इसे 1200 रुपीज़ में क्लीन करा लिया तो ये हो गया है ना। हम यहाँ पे नीचे वाले में, तो नीचे का जो था वो ग्रे कलर में है और ग्रे और हमने रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन दिया है इसमें। तो ना ये देखिए ग्रे और रोज गोल्ड का, तो इसमें 3 बने। एक हमारा कटलरी बना है ये वाला, और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि बहुत उसमें नहीं है अभी। तो एक हमारा पूरा कटलरी सेक्शन है और आई थिंक एक सेक्शन कटलरी का सफिशिएंट है। उसके बाद फिर एक ऐसा सेक्शन दिया था जिसमें मैंने अभी कटोरीज रखी हुई हैं। फिर ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये जो 2 कंपार्टमेंट हैं, स्पेशली ये वाला कंपार्टमेंट पूरा क्लीन बाहर बड़ा है। तो बड़े बड़े डब्बे से लेके सब कुछ आ जाता है। आपका आटे का डब्बा हो गया, चावल का 5 किलो के डब्बे जो होते हैं वो ईजिली इसमें फिट हो जाएंगे। सेम इसमें भी मैंने मसाला सेक्शन अभी रखा हुआ है और यहाँ पे है पूरा कटलरी, जो कटलरी बोल रही हूँ, पूरा क्रॉकरी का सामान, कांच का और कप्स। उसके बाद ये प्लेट्स का सेक्शन है
प्लेट्स का सेक्शन जो है ना, उसमें भी आजू बाजू में इतनी जगह है कि और सब सामान जो है आपका स्लैब पे फैला नहीं दिखेगा, सब आ जाएगा इसमें। और ये वाला बहुत ही बड़ा कंपार्टमेंट है, इसमें आपके कुकर, कढ़ाई, तवे, सब कुछ जितना सारा सामान है, क्योंकि मेरे पास 2 कुकर है, कढ़ाई 4-5 हैं, तो मेरा सारा सामान आ जाता है, परात आ जाती है, सब कुछ इसमें फिट हो जाता है। तो ये उसके बाद यहाँ पे एक हमने प्लेट्स का सेक्शन और बनवाया है। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में है सिलेंडर, और मैंने इसमें बहुत सारी लाइक अपना इंडक्शन और जो कटलरीज लाइक क्रॉकरीज हैं, ग्लासेस हैं, इंडक्शन, कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, बहुत बड़े बड़े डब्बे, सब कुछ रखा हुआ है। तो मेरे किचन में बहुत सामान था, बट इस किचन में जो कि 8 की हमने बनवाई थी, काउंट करके 8 डब्बे बने थे, तो इसमें बहुत सारा सामान आ गया। अब ये वाला जो सेक्शन है मेरा पूरा यूजलेस हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे खड़ी खुल गई, तो यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट आ नहीं सकता था। फिर हमने डिज़ाइन कराया था, तो ऊपर इस साइड में ना मैं कुछ भी नहीं देना चाहती थी, मैं थोड़ा क्लीन रखना चाहती थी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा ना आँखों में चुभती है एक टाइम के बाद। उसके बाद फिर ये है वाटर फिल्टर सेक्शन। तो ये जो है हमने एक्स्ट्रा बनवा लिया था, क्योंकि वाटर फिल्टर फिर ऐसे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने ये वाला जो है एक एक्स्ट्रा बनवा लिया था कि इसको भी कवर कर ले। तो हमने कुछ चीज़ें जो थी, जैसे चिमनी की पाइप, चाहो तो आप ओपन रख लो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा के पैसे दे के कर देते हैं वो, कि इसके लिए हमने एक्स्ट्रा बनवा लिया। यहाँ पे आ गया हमारा डस्टबिन। तो सिंक जो है ना, वो आती है आई थिंक 2-3 हज़ार में आई थी ये ब्लैक सिंक, ज़्यादा महंगी है, 3 हज़ार की आई। इसमें ये फ्रूट वाला सेक्शन भी होता है, और सिंक क्या दिखाऊँ, नल भी नए लगे हैं, तो मेरा थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। सिंक लगी है आपके घर में अच्छी, तो अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा महंगी नहीं आती। आप मॉड्यूलर बनवा रहे हो तो अपने हिसाब की सिंक, क्योंकि हमारा वाइट स्लैब था तो हमने से ब्लैक का कॉम्बिनेशन दे दिया। ये जो है, ये है डस्टबिन वाला सेक्शन, जिसमें अभी पूरे सोप्स और कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास बर्तन थे, वो मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक डस्टबिन वाला को देते हैं, जिसमें आप डस्टबिन जो है वो अपना रख सकते हो। आई डोंट नो, उसमें मैं डस्टबिन रखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामान रखा हुआ है मेरा, इसलिए। तो डस्टबिन मैंने अभी किचन में फ़िलहाल नहीं जमाया है। तो यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद फिर, क्योंकि ये मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर बिना लाइट के कैसे जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक गिरती हुई लाइट, इस लाइट को कुछ बोलते हैं, मैं को ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत कुछ बोलते हैं जो कि याद नहीं है, क्योंकि इसको भी कुछ बोलते हैं, टेंडम वर्क बोलते हैं, ये टेंडम्स होते हैं। हाँ, ये टेंडम्स है। एक आता है बास्केट वाला, जो कि पहले लगा हुआ था, जो स्टील का आपको दिखेगा, ये टेंडम है ना। और इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ईजी रहती है, जो कि मैं देखती हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पर क्लीन करती है, तो पता रहता है। उसके बाद क्योंकि हमने चूल्हा भी लिया है, तो चूल्हा जो मैंने लिया है इस बार, वो लिया है प्रेस्टीज का हॉट टॉप। और ये वाला जो वर्जन है, ये सबसे टॉप है प्रेस्टीज का। ये अराउंड हमें 15,000 समथिंग या 14,000 समथिंग, अराउंड 15,000 ही पड़ा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं हम इसके खर्चे पे। तो ये जो है हमें टोटल 1,29,00,000 का सिर्फ ये जो सेटअप है, ये डब्बे टेंडम मिला के इसमें, और ये डब्बे टोटल 8 डब्बे, और ये जिसमें मेरा बहुत सारा सामान OTG वो बनी हुई है, जूसर वगैरह मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा जाए, बस हाँ ये 2 फ्लैप्स हमारे मॉड्यूलर में इंक्लूडेड है। और टोटल 129 की पड़ी है, जो कि है लेमिनेशन। एक्रेलिक का कॉस्ट वो 160-170 कह रहे थे, तो हम लोगों का थोड़ा पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि बाथरूम का काम भी चल रहा था। और ज़्यादा कुछ हमने जब उनके वो देखे थे, क्या दिखाते हैं, सैम्पल्स दिखाते हैं, एक्रेलिक का अलग, टेंडम का, उसका लेमिनेशन का अलग। तो हमने लेमिनेशन में ही जो सबसे ज़्यादा चमकीला नहीं होता, जो अच्छा लाइट दे रहा था, जिस पर लाइट फॉल होके अच्छी रिफ्लेक्शन आपको मिलता, तो हमने वही वाला सिलेक्ट किया। तो ये जो है, ये हमें 129 का पड़ा है। 60,000 पड़ा हमें कंस्ट्रक्शन, जो कि टूटने के बाद बना पड़ा। इसमें टाइल्स इंक्लूडेड है, ग्रेनाइट इंक्लूडेड है। और जब आप कभी मॉड्यूलर की खिड़की बनवाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ग्रेनाइट लगाना पड़ता है। हम लोगों के किचन में बहुत सारे फ्लॉज भी हुए हैं, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे
जो काम करने वाले आए थे लेबर, उनने काम ढंग से नहीं किया, बहुत परेशान किया है। यहाँ पे गैप है, हमें कुछ कुछ जगह पे ग्राउट भरवाना है। एक ये देखिए, ये भी एक कटिंग होती है यहाँ से, ये वाली जो कटिंग है ये भी एक दो तरह की होती है जो आप देख के करा सकते हैं। और यहाँ पे भी हल्का सा गैप है टाइल्स में, उनने हमारी टाइल्स जो है एक दो जगह से तोड़ भी दी, बट आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अभी 2 काम हम लोग के बचे हैं, जो कि हम शीट चढ़वा रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूलर में बहुत खर्चा जा रहा था इसका। तो इसमें वाइट प्लाई क्या बोलते हैं उसे, सनमाइका, हाँ वाइट सनमाइका, क्रीम सनमाइका जो है हम दोनों पे ऊपर और नीचे। अब देखिए एक सेक्शन और बना था, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, हो सकता है कि यार 60,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया टूट के सब बनने का। तो ये जो है यहाँ पे सेम ऐसा, क्योंकि अभी फ्रिज लगा है तो मुझे क्लीनिंग का टाइम नहीं मिला, उसे जमाना पड़ेगा। वो थोड़ा ओपन सेक्शन है तो वो जम के ही थोड़ा सही लगेगा, अदरवाइज सही नहीं लगेगा। और आपको ये बहुत ऑड लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है। तो यहाँ पे ना ये जो शेल्फ्स है वो यहाँ पे भी थी, ये भी टूटा है, फिर ये भी सीमेंटेड हुआ है, फिर इस पे पीओपी पेंट हुआ है, तो पूरा पेंट और पीओपी सब हुआ है आ गया। उसके बाद हमने फ्लोरिंग कराई। फ्लोरिंग जो थी हम लोगों ने मैट बिछवाई, क्योंकि हम लोग बीच में ही शिफ्ट हो गए थे जब किचन बन रही थी। तो मैट है वो हमें पड़ी 800 रुपये की मैट, 400 रुपये उसकी लगाई, टोटल 1200 रुपये में फ्लोरिंग हमारी डन हो गई। तो 1200 रुपये में 400 रुपये में वो लगाते हैं, और या 500 लिए थे क्योंकि हमने 1 मीटर एक्स्ट्रा करवाया था। तो 900 और 500 कितना पड़ गया, 1400 में फ्लोरिंग हो गई। बट अगर यही फ्लोरिंग हम पीवीसी कराते तो ये जाती 5000, और पीवीसी में टाइम लग रहा था, और क्योंकि होली आ गई है तो हम लोगों को लगा देखते रहेंगे जैसा होना है, तो ये हम लोगों ने करा लिया। फ्रिज का सेक्शन बनवाना पड़ा हमें बड़ा, क्योंकि हमारे पास ये वाला फ्रिज रखने की कोई जगह नहीं थी। ये फ्रिज सालों से हमारे पास था, बट ये फ्रिज था बच्चों के रूम में, बच्चों का रूम कहीं ना कहीं फ्री हो गया, ये भी करवा देते हैं, है ना, तो उसके बाद थोड़ा अच्छे से हो जाता। तो ये वाला हो गया, पेंट वगैरह मिला के पूरा घर ही का हम लोगों ने पेंट कराया। उसके बाद अब आप लोगों को इतनी अच्छी लाइट दिख रही है, उस लाइट के पीछे कुछ तो कारण होगा। तो हमने ये पीवीसी कराई है, यहाँ पे थोड़ा सा पीवीसी की लाइटिंग के कारण ना ये आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा। पीवीसी हमें पड़ी है ये लाइट्स मिला के, क्योंकि उसमें बड़ी लाइट भी है, और आजकल क्योंकि वैसा वाला सामान बंद हो गया है तो ये पूरा सामान काफ़ी महंगा आने लगा है, तो लाइट्स काफ़ी महंगी आने लगी है। ये मिला के हमें 30,000 का पड़ा है। तो इन टोटल ये किचन हमें मिला जुला के 240 to 250 के अराउंड पड़ गई, क्योंकि छोटा छोटा सामान, चाहे वो आपका नल हो और इन सब की फिटिंग कराना, वापस से फिल्टर क्लीन हुआ था 2-3 हज़ार में, तो बहुत सारा में जो है वो पड़ गया यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ये देखिए, और शाइन आपको पता है बहुत अच्छी ही मिलेगी, शाइन बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लैमिनेशन और एक्रेलिक, अगर आप एक्रेलिक भी सिलेक्ट करते हो ना तो वो भी बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद किचन में आपकी ये जो है ब्लैक कलर की मेरी सिंक, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और काफ़ी डेप्थ भी है इसमें वो रखने के लिए। और ये हो गया, और यहाँ पे आने वाले टाइम में मे बी जब ये फ्रिज अलग करूँगी तो मैं मंदे करा सकती हूँ। तो ये जो फ्रिज है ये मैं सून टू बी लाइक 6-7 मंथ में अलग कर दूँगी। और बस वो वाला एरिया, और ये अभी हमारे किचन में ये सारा सामान भी, ये वाला काम है, ये वाला काम बचा हुआ है। और ये वाला सेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बैठने के लिए भी अच्छा है, इवन चॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारा काम इसमें आप कर सकते हो, अगर आप OTG लगा रहे हो, माइक्रोवेव लगा रहे हो, और बच्चों से सेफ्टी रखनी है तो यहाँ आपने लगा दिया, और जैसे यूज़ हुआ वापस रख दो। तो किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है, और मैट जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है। हमारी जो किचन है उससे मैचिंग की ही आई है मैट भी। तो ये देखिए, अब मैं आपको छोटा सा दिखा देती हूँ टूर करके। तो ये आती है हमारी किचन, जब हम यहाँ ही घुसते हैं। एक्चुअली पता है आपको प्यारी तो लगती है, पर मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी या क्या पता नहीं, बट इट इज़ प्रिटी। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने अपनी जो किचन है वो सेट करके रखी है। टोटल एस्टिमेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चिमनी अगर आप लेने जाओगे तो 15,000, 10,000, 20,000, 30,000, हर तरह का सामान आता है आजकल मार्केट में। और ग्रेनाइट भी हर तरह के आते हैं, जो आपको सिलेक्ट करना है। और ये जो टाइल्स के डब्बे आते हैं 800-900 रुपये पर डब्बा आपको पड़ेगा, जो टाइल्स हम लोगों की लगी हुई है।
चाय कॉफ़ी वाला पैटर्न पहले हम लोग सोच रहे थे कप वप वाला, बट वो अब पुराना हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है, चाहे वो अपना ये गैस का चूल्हा हो या फिर ग्रेनाइट और इन सब का खर्चा, क्योंकि टूट के बनी है तो थोड़ी महंगी बनी है। अगर आपका ऑलरेडी सब कुछ डन है तो 129 में आपका लेमिनेशन का काम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्बा कितने लग रहे हैं। तो आप ये किचन अंडर 2 लाख पड़ जाएगी। एक्रेलिक भी पड़ सकती है उसमें, और अगर आपकी लेमिनेशन में ही बहुत सारा काम है, किचन बड़ी है, तो अंडर 2 लाख आपको पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो काम था वो एक्स्ट्रा था, सीमेंटेड ईंटें तक निकल गई थी हमारे यहाँ की, बनाना सब फिट करना वापस से, तो वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पड़ गया, बट एट लास्ट ये डन हो गई। अगर आपको कुछ भी आपको लग रहा है कि मैंने छोड़ा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ टूर दे दिया है, जिसमें मैंने कॉस्टिंग भी इंक्लूड कर दी है, चाहे वो लेमिनेशन की हो या एक्रेलिक की हो, और जो अपना किचन का एक छोटा सा टूर है वो भी दे दिया है। और बाद में इसे ऑर्गेनाइज करूँगी, एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइज करने के बाद जो टूर है वो भी दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, विंडो का लगता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, विंडो 6-7 हज़ार में बन जाती है आपकी, तो ये 6000 की पूरी विंडो पड़ी है हमें लगाई सहित। अब इस वीडियो को एंड, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आज मिलती है नेक्स्ट वीडियो, देख ले, बाय।